बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटनिंग हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है, खाने की फॉर्म में भी और इंजेक्शंस की फॉर्म में भी। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह जानते हैं तो आप इसके ऊपर आने वाले एक्सपेंडिचर को माइंड भी नहीं करेंगे। लेकिन ये इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको जानने के लिए देखिए हमारी वीडियो अबाउट ग्लूटाथायोन एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, क्योंकि जनरली हमारी पॉपुलेशन में देखा जाता है कि लोग चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए या फेयर हो जाए। कई सेलिब्रिटीज़ ने भी ये काम किया है जिसकी वजह से ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वाइटनिंग के इंजेक्शन या दवाई जिसका नाम ग्लूटाथायोन है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक ग्लूटाथायोन की बात है, ग्लूटाथायोन एक बॉडी में नेचुरली अकरिंग केमिकल है और ये आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लिहाजा जहाँ तक ये बात आ गई कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, वंस आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होता, यूजुअली इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल लो है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब जब आप ग्लूटाथायोन लगवाते हैं तो ये देखा जाता है कि इसका एक्सपेंस भी या इसका जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन ऑलमोस्ट 40 to 60 to 80,000 की रेंज में लगाए जाते हैं। अब इसमें होता इस तरह है कि आप वीकली एक इंजेक्शन देते हैं और वो ऑलमोस्ट 2 मंथ या इससे 2.5 महीने के टाइम तक लगाए जाते हैं। अब ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि वंस हमने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवाने शुरू किए हैं तो हमारा रंग गोरा कब होना शुरू होगा। अब ये कम से कम 3 हफ्ते का टाइम लगता है, लेकिन ये लोगों में वेरी करता है, यानी हर इंडिविजुअल पेशेंट में रिस्पॉन्स आने का टाइम फ़र्क हो सकता है। अब यहाँ ये एक और सवाल भी पूछा जाता है कि एक दफ़ा अगर आपने ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन लगवा लिया है तो क्या आपकी रंगत हमेशा हमेशा के लिए गोरी हो गई है? तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आम तौर पे आप वो रंग मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो कि 5 से 6 साल का अरसा होता है, अगर आप अच्छी सन प्रोटेक्शन दें और उसके साथ आप धूप को भी अवॉइड करें, सन ब्लॉक्स अप्लाई करें, तो ये एक लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। पर उसके बाद आपको ये इंजेक्शन दोबारा रिपीट करवाने पड़ते हैं। अब जहाँ हमने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की थी तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ओरल जब हम इसको खाते हैं, यानी खाने वाली फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में हम इसको लेते हैं, तो यूजुअली ग्लूटाथायोन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी प्रिडिक्टेबल नहीं है। आमतौर पे इसको विटामिन सी की हाई डोज के साथ लिया जाता है, जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव कर देता है, यानी आपके ब्लड तक ज़्यादा मिकदार में ग्लूटाथायोन पहुंचता है। लेकिन इसके बाद भी आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस में कितना पहुँचेगा। लिहाजा अगर आप ओरल फॉर्म में ग्लूटाथायोन की टेबलेट्स या कैप्सूल्स लेते हैं तो आपके अंदर कितना पहुंचा है या कितना नहीं पहुंचा, ये क्योंकि प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसलिए इफ़ेक्ट भी कम लोगों में आता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आईवी ग्लूटाथायोन। आईवी ग्लूटाथायोन के मुतालिक मैं ये बताना चाहूँगी कि इससे इंजेक्शन साइट पर इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकती है। इसके अलावा ये है कि कई लोगों में एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जब आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाते हैं तो इससे सिवियर एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, जो खुदा न खास्ता अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। लिहाजा आपको ये चाहिए कि जब भी आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवाते हैं तो वे एक प्रॉपर डॉक्टर से एक प्रॉपर मेडिकल सेटअप के अंदर लगवाएं। लेकिन वंस ये एस्टेब्लिश हो गया है कि आपको उसे एलर्जीज़ नहीं है तो ग्लूटाथायोन आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कोई डैमेज नहीं करेगा। इसके अलावा मैं इस बात पे भी एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि लोग ये पूछते हैं कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन किन लोगों में इफेक्टिव होंगे। अब जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं, जिनमें
कोई और हेल्थ का मसला नहीं है, उनमें वाइटनिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जबकि अगर आप ये देखेंगे क्या कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कोई जिगर का, कोई मसल्स का या किसी किस्म का कोई और मसला है, तो ग्लूटाथायोन ज़्यादा उन जगहों पर चला जाता है जो आपकी फिजियोलॉजी में, आपकी नॉर्मल हेल्थ में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और फिर वो स्किन पे उस तरह का इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अब मेरा ख्याल है कि इन तमाम पॉइंट्स के बाद आप लोगों को अच्छी अवेयरनेस मिल गई होगी कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस क्या हैं, ये लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, और ये आपकी जेब पर भारी तो नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इनको लगवा रहे हैं तो आपको इनको रिपीट ज़रूर करवाना पड़ेगा। शुक्रिया।